नमस्कार दोस्तों, फार्म एक्सप्लो की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी आप में से बहुत सारे लोग हाइड्रोपोनिक फार्मिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो, मे भी आप होम गार्डनिंग हो या कमर्शियल लेवल पे हो। तो स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे फैक्टर है जो आपको कंसिडर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो आज ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पे हम बात करेंगे एंड कौन कौन से फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आप लोग वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे, हम ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड आप सब्सक्राइब अभी कीजिए प्लीज़। तो फार्म स्टार्ट करने से पहले पहले हाइड्रोपोनिक के बेसिक को समझ लेते हैं। आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए कि हाइड्रोपोनिक आखिर है क्या, वो काम कैसे करता है। देखिए, सिंपल सा प्रिंसिपल है। हाइड्रोपोनिक मतलब सिर्फ पानी से खेती। यहाँ पे हम मिट्टी यूज नहीं करते, कोई सॉइल यूज नहीं करते, सिर्फ वाटर से ही हम सारा काम करते हैं। अभी जैसे मेरे साथ ये सामने ये प्लांट है, ये देखिए। तो इसमें रूट से एक मीडिया है, सॉइल की जगह हमने एक मीडिया यूज किया है। इसमें कोई अलग से न्यूट्रिशन नहीं है इस मीडिया के अंदर, सिर्फ ये प्लांट को सपोर्ट देने के लिए यूज किया है। एंड हमारा इस पाइप में पानी चल रहा है, इस पानी से न्यूट्रिशन अपटेक करता है। जो न्यूट्रिशन वो पहले मिट्टी से अपटेक करता था, अभी ये सिर्फ पानी से अपटेक करता है। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, आप उसको सॉइल से दो या आप उसको पानी से दो, प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए बढ़ने के लिए। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। सेकंड जो पॉइंट है वो है आपकी लोकेशन। आप अपना फार्म कहाँ पे सेटअप कर रहे हो, वहाँ का एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर मैक्सिमम कितना जाता है समर्स में, विंटर में मैक्सिमम कितना डाउन जाता है, आपके यहाँ प्रॉपर सनलाइट पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है। ऐसा नहीं कि आप एक दीवार के सारे लगा दो एंड वहाँ पे आपको सनलाइट ही ना मिले। पौधों के लिए सनलाइट भी उतनी ही एसेंशियल है जितना उसके लिए न्यूट्रिशन है, जितना उसके लिए पानी है। बिकॉज विदाउट सनलाइट वो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं कर पाएगा एंड अपना जो भोजन है वो नहीं बना पाएगा। तो सनलाइट भी उतनी इंपॉर्टेंट है। प्लस आपके यहाँ वेदर कैसा है, ठंड आपके यहाँ कितनी पड़ती है, गर्मी कितनी है, टेम्परेचर कितना जा रहा है। तो ये कुछ ऑप्टिमल कंडीशंस आपको पहले से ही देखनी पड़ेगी, तब आप जाके डिसाइड कर सकते हो कि आपको पर्टिकुलर इस लोकेशन पे इस तरह का फार्म डिजाइन करना है। बात करें दोस्तों अगर थर्ड पॉइंट की, ये है कि आप स्टार्ट क्यों करना चाह रहे हो। आप हाइड्रोपोनिक करना ही क्यों चाह रहे हो, आप कमर्शियल करना चाह रहे हो, आप इसको एज ए बिजनेस देखते हो, या आपको सिर्फ हेल्दी वेजिटेबल्स चाहिए, आप अपने घर के लिए ग्रो करना चाहते हो, या फिर आप एक एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज़ करना चाहते हो। मे बी आप दूसरे लोगों को एजुकेट करना चाहते हो, मे बी आप एक टीचर हो, आप अपने स्टूडेंट्स को फार्मिंग के बारे में कुछ आइडियाज के लिए बताना चाहते हो। तो आपका जो पर्पस है आप पहले वो क्लियर कीजिए कि आपको स्टार्ट क्यों करना है। हमारा पर्पस था एजुकेशनल एंड बिजनेस पर्पस है, तो हम लोगों को सिखाते भी हैं एंड हमारा एक कमर्शियल सेटअप भी यहाँ पे है। सो आपका पर्पस भी सेम क्लियर होना चाहिए। पॉइंट दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज सबको होती है कि हाइड्रोपोनिक है, पाइप में पानी चलता है, वो न्यूट्रिशन देता है एंड वहाँ बढ़ता है। बट वो पानी में न्यूट्रिशन क्या क्या है, वो किस रेशियो में है, वो आपको पता होना चाहिए। एंड किस टाइम कितने न्यूट्रिशंस देने हैं। एक पर्टिकुलर प्लांट है जैसे बेसिल है, बेसिल को कब लगाना चाहिए, कौन से सीजन में लगाना चाहिए, इसकी प्रूनिंग कैसे करनी है, हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। और इसके लिए आप ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हो। इवन हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अटेंड कर सकते हो। हमने ऑलरेडी 4 से 5 बैच ट्रेन कर लिए हैं एंड अभी हमारे ऑफलाइन वर्कशॉप भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ हम आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताएंगे कि आपको प्लांट कौन से सिलेक्ट करने हैं, आपका जो एनवायरनमेंट है, या इवन इवन आपकी जो लोकेशन में भी, आप नॉर्थ इंडिया से हो, साउथ इंडिया से हो, ईस्ट से हो, मे बी नॉर्थ ईस्ट से हो, या मे बी हिमाचल से हो, तो वहाँ आपको कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए, क्या सूटेबल रहेगा। तो ये कंप्लीट डिटेल्स में हम कवर करते हैं एंड आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर रहते हैं उनको भी हम आंसर करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है आपका बजट कितना। आप हाइड्रोपोनिक 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप हाइड्रोपोनिक 1 करोड़ से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप हाइड्रोपोनिक 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो, 5 लाख का भी कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है, आपका बजट कितना अलाउ करता है आपको, उस हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हो फार्मिंग। तो जैसे हमारा फार्म ही देख लो, इसमें इनिशियल हमको 6 लाख रुपीज लगे थे सिर्फ सेटअप करने में, सिर्फ पॉली हाउस डिजाइन करने में या फिर ग्रो बैग्स में। फिर एडिशनली हमने पाइप के चैनल्स इंट्रोड्यूस किए, तो उसमें हमारा कुछ कॉस्ट लगा। तो बजट एक आपके पास एक डिसाइड रहना चाहिए कि आपका इतना बजट है। अगला जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको क्रॉप डिसाइड करनी है, आपको वेजिटेबल्स डिसाइड करनी है, आपको कौन कौन सी वेजिटेबल्स ग्रो करनी है।
जैसे आप होम गार्डनिंग करो तो जो बेसिक वेजिटेबल जैसे आपको हरी मिर्च हो गई, टमाटर हो गए, मे बी अनियंस हो गए, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, पालक हो गया, वो एक होम गार्डनर्स के लिए क्लियर है कि आपको खुद के घर के लिए सब्जियां उगानी है। बट अगर मैं बात करूँ कमर्शियल लेवल पे, तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल बन जाता है पॉइंट, बिकॉज आपको देखना पड़ता है आपके मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। सपोज आपने लेटुस आपने ग्रो कर लिया, बट उस लेटुस की आपके यहाँ डिमांड ही नहीं, वहाँ कोई उसको खरीदता ही नहीं है या कोई जानता ही नहीं है वहाँ पे, तो वो आपका एक वेस्ट हो जाएगा। आपका जितना भी हार्ड वर्क था वो वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज हाइड्रोपोनिक में ग्रो करना बहुत ईजी है, बट फिर उसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स भी जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है हाइड्रोपोनिक स्टार्ट करने में या फिर मैनेज करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो कुछ चैलेंजेस भी रहते हैं, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपके यहाँ क्या बिकता है, क्या डिमांड है, उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग आप हाइड्रोपोनिक स्टार्ट करें। अगला जो पॉइंट है कि आपको कौन सा सिस्टम यूज करना है। हाइड्रोपोनिक में बहुत सारे सिस्टम है, मेनली 3 तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है डीप वाटर कल्चर जिसको TWC भी बोलते हैं, दूसरा NFT है जो जनरली आपने मेरे फार्म पे देखा था कि पाइप्स के हमने चैनल बना रखे हैं, उनको NFT बोलते हैं। एंड तीसरा जो आप देख पा रहे हैं जो ग्रो बैग्स है। तो 3 तरह के ही मेन सिस्टम यूज होते हैं, तो आपको उसमें भी डिसाइड करना है कि आप कौन सा सिस्टम अच्छे से हैंडल कर पाओगे। आप चैनल सिस्टम पर जाना चाहते हो तो उसके कुछ एडवांटेजेस है, जिस थोड़ा इनिशियल कॉस्ट उसका ज़्यादा रहता है। एंड अगर आप ग्रो बैग्स में जाना चाहते हो तो उसका एडवांटेज है कि थोड़ा सस्ता रहता है, बट इसमें वाटर कंजप्शन कंपेरेटली थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसमें आप वर्टिकल नहीं कर पाओगे, एंड सेम आप वर्टिकल चैनल्स में कर पाओगे, बट आप ज़्यादा बड़े पौधे प्लांट्स वहाँ नहीं लगा सकते हो। तो हर एक सेटअप का अपना एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। पर डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सा सेटअप आपके लिए सूटेबल है, आप कौन सी सेटअप को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अगला जो पॉइंट है वो है कि आपके यहाँ पानी की क्वालिटी कैसी है। बोतल से पानी आता होगा, नीचे आपके यहाँ कुएं से पानी आता होगा, उनमें भी आपके यहाँ गवर्नमेंट के थ्रू सप्लाइड वाटर आता होगा, तो उसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी चेक करने के लिए जनरली हम TDS मीटर यूज़ करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो TDS अगर आपका 100 to 100 के अराउंड है तो बेस्ट है, ऑप्टिमल है, सारी चीज़ें अच्छे से ग्रो होती है। एंड मैक्स आप 400 to 500 जा सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज पानी में बहुत सारी डिजीजेस होती है। इवन हमने RO लगा रखा है, बिकॉज हमारे यहाँ राजस्थान में पानी में फ्लोराइड बहुत होता है एंड हमारा ग्राउंड वाटर है, तो ज़्यादा फ्लोराइड से हमको दिक्कत होती है, में भी सफ़ेद पपड़ी जमने लग जाती है यहाँ पे। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आप पानी अच्छा यूज़ करें, अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। अगर बहुत ज़्यादा पानी ख़राब है, मे बी आपका 1000 TDS तक जा रहा है, तो बेटर है कि आप एक RO लगा लें। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, पानी में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पानी में ही सारे न्यूट्रिशन डिजॉल्व होते हैं। तो ऑलरेडी अगर उसमें इतने सारे अनवांटेड चीज़ें रहेगी, फ्लोराइड हो गया, सोडियम हो गया, तो वो आपके ओवरऑल न्यूट्रिशन को इम्पैक्ट करते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं, वो जड़ों को ब्लॉक कर देते हैं, न्यूट्रिशन अपटेक नहीं कर पाता है पौधा। तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखिए। एंड एक बार आपके पानी की क्वालिटी आप चेक करवा लीजिए। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है मॉनिटरिंग का एंड मेंटेनेंस का। तो आपको रेगुलर मॉनिटर भी करना पड़ता है, आपको थोड़ा टाइम भी देना पड़ता है। इवन दो ये आप इसको फुल्ली ऑटोमेटिक भी बना सकते हो, बट कुछ हद तक आपको मॉनिटर भी करना पड़ता है। जैसे मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूँ बेसिक छोटा मोटा, तो जैसे ये सभी ग्रोथ का आ गया पौधा, अब इसकी जो आप रूट्स देख सकते हो बहुत ज़्यादा निकली है, तो बहुत बार ये रूट्स ब्लॉक कर देती है पाइप को, तो पानी आगे सर्कुलेट नहीं हो पाता है। ज़्यादा रूट्स होने से या फिर पानी अगर ब्लॉक हो गया, एक जगह रुका रह गया, तो उसमें ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो पाती है, तो जड़ें खराब होने लग जाती है, सड़ने लग जाती है। तो बहुत सारी चीज़ों का आपको रेगुलर आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, कोई कुछ किसी पाइप में ब्लॉकेज तो नहीं है, एंड कहीं रूट सड़ तो नहीं रही है, या और कोई दूसरी डिजीज़ तो नहीं है। जैसे फिलहाल हमारा एक पोलिया हाउस है, तो डिजीज़ हमारे अंदर आती नहीं है, तो हमें कोई पेस्टिसाइड या केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट आप एक ओपन में कर रहे हो तो फिर आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे पेस्ट आते हैं, बहुत सारे थ्रिप्स है, माइट्स है, इवन स्पाइडर माइट्स की प्रॉब्लम बहुत आती थी पहले हमको। बट अगर आपका ओपन में है तो वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि चीज़ माइंड में आप रखिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको काफ़ी मज़ा आया होगा सारे पॉइंट्स सुन के। एंड ये आपको पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, ये कोई बताता नहीं है, बट हमारे एक्सपीरियंस के साथ हमने आपको शेयर किया है। तो ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमने पहले भी बनाई हुई है, तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने सारे क्रॉप्स के बारे में बताया हुआ है जो हमारे यहाँ लगी हुई है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लाते रहेंगे, हमको भी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए बाय, हैप्पी फार्मिंग।